वर्मा, ठीक है। सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा लेक्चर को, है ना, अगर आपको अच्छा लगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आप सपोर्ट करेंगे तो कंटेंट अच्छा आएगा और अच्छा आएगा, ठीक है, और अच्छा थोड़ा ट्राई करूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही समझने में या कुछ भी आपको लग रहा है आप कमेंट कर दीजिए, है ना। कोई समझाने का तरीका अच्छा हो, लेवल ज़्यादा हो, लेवल कम हो, स्पीड बढ़ानी चाहिए, जैसे भी आपको लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में आपने 2 लेक्चर देखे हैं, है ना। थर्ड लेक्चर में क्या है आपका, सबसे पहले आपने देखा क्या कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, जो भी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, जो भी था आपने सब कुछ देख लिया। अब बात क्या बात की हमने, ट्रेस निकालना सीखा, ट्रांसपोज निकालना सीखा। फिर अब देखो ट्रांसपोज जब आ गया तो हमने क्या सीखा, उसका सिमेट्रिक कैसे होगा, इसकी सिमेट्रिक कैसे होगा, प्रॉपर्टीज देखी सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक की, है, इतना चीज़ हमने पढ़ा है। अच्छा, आप सिंपल क्या होगा इसके बाद। अच्छा, आपने रियल मैट्रिक्स पढ़ लिया। अभी तक क्या होता है, सारे मैट्रिक्स में रियल नंबर्स आ रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आ रहे थे। अगर कहीं भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ जाए, मतलब कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, आयोटा जैसे आई बोलते हो, आपको मैट्रिक्स में कहीं भी आई दिख जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैट्रिक्स कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है। इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, इन आइदर रो और कॉलम, देन मैट्रिक्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक है। आपको मैट्रिक्स में कहीं पे भी आपको क्या दिखे, सिंपल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आई दिख जाए, बस आयोटा, वो आई कैपिटल आई नहीं, आइडेंटिटी स्मॉल आई, आयोटा, ठीक है, आई दिख जाए, इमेजिनरी नंबर दिख जाए, इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हो, तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो डेफिनेशन होगी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की, है ना। अब जरा ध्यान से, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन तो ए से ही होगा, है ना। जरा हेडिंग डालो, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्या कॉम्प्लेक्स, उसके बाद चीजें देखेंगे, ठीक है। डालो हेडिंग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि मैट्रिक्स ए रहा होगा, है ना। ए के एलिमेंट क्या लिखते थे, ए आई जे, ऑर्डर क्या होता था, एम क्रॉस एन, ये ऑर्डर होता था। एलिमेंट्स क्या थे, आई जे, ऑर्डर था एम एन, एम क्रॉस एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये सारे मैट्रिक्स रियल नंबर्स रियल आ रहे थे मैट्रिक्स के अंदर, उसे रियल मैट्रिक्स बोल दे रहे थे, सिंपल मैट्रिक्स बोल दे रहे थे। अगर यही नंबर्स हमारे इमेजिनरी हो जाए, एटलीस्ट वन नंबर, कोई एक नंबर हमारे इमेजिनरी हो जाए, तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें लिख लो एटलीस्ट वन नंबर इज इमेजिनरी, देन इज, तो मैंने कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपका एटलीस्ट वन नंबर क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं उसका कॉन्जुगेट भी आता था, है ना, तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो जितने भी आई हो, जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हो, उनको माइनस आई से रिप्लेस कर दो, मतलब प्लस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकल आएगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग क्या डालोगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें करना क्या है, रिप्लेस करना है आई को माइनस आई से, रिप्लेस आई विद अनदर साइंस, अपोजिट साइंस, है ना। आई के साइन को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, इमेजिनरी नंबर के साइन को अपोजिट कर लेना है, ठीक है। तो जरा बात करें कॉन्जुगेट को किससे लिखते हैं, बार से हमेशा। जैसे मान लो कोई एक नंबर रहा हुआ, एक एक्स इक्वल टू ए आई बी, ए प्लस आई बी ऐसा लिखा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स बार ए माइनस आई बी, देखो क्या किया गया, प्लस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया, इसका कॉन्जुगेट मिल गया, है ना। तो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए बार, है ना। हम एज्यूम कर लें एक मैट्रिक्स ए रहा होगा, ठीक है, मैट्रिक्स से हम कुछ भी ले लें, एग्जांपल लेके चलते हैं। मैट्रिक्स क्या था आपका, देख लो यहाँ पे, जैसे आपने ए भी लिया है, आई बी और बी आई ए, ऐसा कोई मैट्रिक्स है ना। ये सिंपल ए ले लो इसको, या इसको जीरो ले लो, कुछ भी ले लो, आपको डिपेंड करता है, ठीक है। कितने बाई कितने का है, 2/2 का है, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स आपका सिंपल है, अगर इसको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट के लिए मैंने क्या बोला है, जो आई है उसके साइन को चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस, जो माइनस है तो प्लस, जितने भी आई हैं, ठीक है। इसको सी प्लस आई ले लो, सी प्लस आई ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ए बार क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए बार कितना हो जाएगा, बोलो, ए बी, रियल नंबर में छाननी करनी है, किसमें छेड़छाड़ करनी है, कॉम्प्लेक्स में, तो सी माइनस आई बी, ये क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो ये क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का, ये क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट आ गया, देखो
पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आई डी, वहाँ क्या होगा सी माइनस आई डी, मतलब आई को किससे रिप्लेस किया माइनस आई से, अगर यहाँ माइनस आई तो प्लस आई बन जाता है ना, सीधा बात है। ठीक है, तो किसी भी कई बार कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैट्रिक्स में इफ मैट्रिक्स में कहीं भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो मैट्रिक्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। उसके बाद उस मैट्रिक्स में आई को माइनस आई से रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहीं से निकल के आती है डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन। ठीक है, जैसे वहाँ पे ट्रांसपोज निकालते थे, यहाँ पर ए थीटा निकालेंगे, वहाँ पे ए टी निकलता था, यहाँ पर ए थीटा निकलेगा। ए टी और ए थीटा में डिफरेंस क्या है कि ए टी डायरेक्टली हम मैट्रिक्स का क्या करते थे, ट्रांसपोज निकाल लेते थे। ए थीटा क्या होगा, पहले क्या निकालोगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का सिंपल क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, है ना। कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज नोन एज ए थीटा। ठीक है, क्या कहलाता है, ए थीटा। ठीक है, आपको लिखना क्या है, एक सिंपल मैट्रिक्स का बनता है ए थीटा, तो ए थीटा डेफिनेशन क्या होगी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कौन सा मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज नोन एज ए थीटा। और ए थीटा क्या होगा, मैंने क्या बोला है, ए थीटा इक्वल क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसा आएगा, ए थीटा कहाँ आएगा, ये किसमें आएगा आपका, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में, किसमें, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। अच्छा, इसी का ए थीटा निकालें तो ए बार जो आया है इसके रो को कॉलम को रो बना दो, वही तो ए ट्रांसपोज होता है। क्या निकालना, ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए बार का ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या होगा, रो को कॉलम को रो बना दो, तो क्या बन जाएगा, ए सी माइनस आई बी, है ना, और बी, और यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब अगर ध्यान से यहाँ पे भी आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जो हमारा ट्रांसपोज में चलता है सिंपल, यहाँ पे भी वही चलता है। ठीक है, दूसरी चीज ए थीटा है क्या, डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज नोन एज ए थीटा। ए थीटा डिफाइन किया गया है किसके लिए, ए थीटा बताया गया, निकाला गया केवल हमको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए। ट्रांस सिमेट्रिक क्या था, इफ ए टी इज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, इफ ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। हर्मिशियन क्या होगा, इफ ए थीटा इज इक्वल टू ए। स्क्यू हर्मिशियन क्या होगा, इफ ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। पूरा खत्म। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसका आप क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर वो मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो वैसे कैसा होगा, हर्मिशियन। अगर मैट्रिक्स का माइनस साइन के इक्वल आ जाए तो कैसा होगा, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट्स थे जीरो थे, तो स्क्यू हर्मिशियन में भी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स जीरो थे, तो स्क्यू हर्मिशियन में भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक की थी लगभग वही प्रॉपर्टी 99.9% क्या होंगी, हर्मिशियन की होंगी। ठीक है, जो सिमेट्रिक की थी हर्मिशियन की होंगी, जो स्क्यू सिमेट्रिक की थी वो स्क्यू हर्मिशियन की होंगी। ठीक है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये आना चाहिए, बोर्ड में आपका पूछ सकता है, बट नहीं दिया गया, स्टार्टिंग इसके अंदर पढ़े हुए तो नहीं ना, है ना। ठीक है, देखो आपका क्या है ना कि आपका जहाँ से जे क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा है ना। ठीक है, बोलते हो जे क्यों लड़ते रहते हो यार, है ना, तैयारी नहीं करवा पाओगे, ऐसा नहीं है, आप पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, तो ट्रस्ट करना अच्छे से। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कॉन्जुगेट आपने निकाल लिया, और हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालनी है बेटा जी, हेडिंग डालनी है आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक तरफ करेंगे हर्मिशियन, एक वन साइड करेंगे स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो वन साइड आपको करना है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इधर करिए हर्मिशियन, मैट्रिक्स। ठीक है, इधर क्या करना है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या करना है, स्क्यू हर्मिशियन। अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, ए थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा। कंडीशन क्या है, इफ ए थीटा इक्वल टू ए, मतलब कि ए थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बार टू द पावर ट्रांसपोज इक्वल टू ए। मतलब पहले उसका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्या निकालो आप, कंजुगेट निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, अगर वो ए की इक्वल आ जाए तो क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वल। हर्मिशियन होगा इफ ए थीटा इक्वल टू माइनस हो जाए, मतलब ए थीटा क्या होता है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो मैट्रिक्स कैसा होगा, इसकी हर्मिशियन। देखो दोनों वैसे चल रहा है, जैसे वहाँ पे सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक चल रहा था। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो जो
आपकी ये होती हैं सिंपल जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं इसके हर्मिशन में वो 0 0 होते हैं, बट हर्मिशन में कभी 0 होते हैं। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल्स से क्या थे 0 0 थे। ठीक है, एग्जांपल बनाओ जल्दी से आप लोग, है ना। एग्जांपल बना लेते हैं आप बेटा जी। क्या होगा, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, ओके 1 i माइनस i 1, ऐसा कुछ आप यहाँ हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो, है ना। ये क्या होगा 2/2 का, इसे 2 ले लो, इसे 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, ये क्या होगा 2/2 का। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, कॉन्जुगेट। क्या निकालोगे, ए बार। तो ए बार कितना आएगा, जहाँ पे आई के साइन में क्या कर दोगे, अपोजिट, 2 माइनस i 3 आया, है ना। फिर क्या निकलना है आपको, ए थीटा। तो ए थीटा क्या होता है, ए बार ट्रांसपोज ऑफ ए बार, है ना। ट्रांसपोज क्या होगा, इसके साइन में क्या कर दोगे, रो कॉलम को बना दोगे। तो 2 माइनस i और माइनस आई ये आएंगे यहाँ, ये क्या आ गया, ए थीटा आ गया। अच्छा ये देखो क्या है एक्चुअल में, यही तो ए है कि नहीं है। देखो जब ए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया, कंपेयर करो यहाँ से। तो ए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। मैट्रिक्स कैसा होगा, हर्मिशियन होगा। कैसा होगा, हर्मिशियन होगा। अच्छा हमने एग्जांपल बनाया जिसमें देखो जरा, एग्जांपल क्या था, 2i माइनस i 3, है ना। इसमें क्या किया, इसका पहले कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट में i के साइन को अपोजिट कर देते, तो यहाँ प्लस i था तो माइनस i, यहाँ माइनस i तो प्लस i बना दिया। ठीक है, फिर रो अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, फिर रो पे क्या बना देंगे, कॉलम। तो पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब ये देखो ये ए बार ए थीटा क्या आ गया है, एक इक्वल आ गया है, मतलब मैट्रिक्स कैसा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन। अच्छा इसके बाद बात आती है स्क्यू हर्मिशियन की, है ना। तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए जरा एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल हमने क्या बोला है कि आपका जो सिंपल ए थीटा इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, है ना। तो एक एग्जांपल बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ले लो, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमेशा स्क्यू में हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो डायगोनल 0 2/2 ही लेते हैं, 0, है ना। अच्छा यहाँ पे आई ले लें, यहाँ पे आई ले लें, यहाँ 0 ले लें, है ना। ठीक है, देखो ये जरा मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 2/2 का है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, अगर आपने डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं किया है तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, इतना समझ लो। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, हम इसका सिंपल क्या निकालें, ये बार निकालें, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, 0 माइनस i 0, कितने बाय कितने का, 2/2 का। फिर इसका क्या निकालें आप बताओ, इसका निकालें ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाता है, ए थीटा, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स में जो रो है उसे कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसे क्या बना दोगे, रो बना दोगे। तो क्या आएगा, 0 माइनस i 0, है ना। अब यहाँ से देखो पूरे मैट्रिक्स में माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन ले लो, -1। तो ए थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस यहाँ भी कॉमन 0, माइनस यहाँ से भी कॉमन i, माइनस यहाँ से भी कॉमन i, यहाँ से भी कॉमन 0, है ना। ये किसके इक्वल आ गया, स्टार्टिंग मैट्रिक्स इक्वल आएंगे यहाँ, एक इक्वल, इसे क्या ले सकते हैं, माइनस का ए। देखो ए थीटा इक्वल टू माइनस आया, मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन, है ना। क्लियर है नहीं, मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू हर्मिशियन। इसकी प्रॉपर्टीज आप इसमें सिमेट्रिक बताई थी, वो कैसे चलेंगी, हर्मिशियन की, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक बताई थी उसे स्क्यू हर्मिशियन की। क्या मतलब मुझे टाइम बढ़ाने का, लेक्चर बढ़ाने का यार, है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इतना समझ लो, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन कहाँ आते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज सीधा हर्मिशियन सिंपल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जहाँ पे भी आपको आयोटा देखिए, आई इमेजिनरी नंबर देखिए, कोई एक एटलीस्ट, कोई जरूरी नहीं चारों तो हो ही सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम एक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज क्या थी कि हमने देखा कि पहले हर्मिशियन पता करने के लिए क्या करते हैं, ए थीटा इक्वल टू ए होना चाहिए। तो पता करो ए थीटा क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका क्या निकलता है, कॉन्जुगेट निकलेगा। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का पहले आपने कॉन्जुगेट ए बार निकाल लिया, फिर इस कॉन्जुगेट का आपने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। तो ए बार टी इक्वल टू ए थीटा हो गया। अगर वो जो ए थीटा है मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देखो ए थीटा किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, हर्मिशियन, जैसे वहाँ सिमेट्रिक चलता था, ए टी इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ए थीटा इक्वल टू माइनस ए आ गया तो कैसा हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन, जैसे वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक चलता था, ए टी इक्वल टू माइनस ए। दूसरी चीज जरा देखो ध्यान से, वहाँ पे भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 थे, यहाँ पर भी स्क्यू हर्मिशियन में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ये आपको बेसिकली आना चाहिए, है ना। ये आपके जेई क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली बनता है। ठीक है, आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 3 ऑप्शन देगा,
4 दे देगा। तो हो सकता है कि तीनों ऑप्शन आपके पॉसिबल ना हो, नीचे दे देगा ऑफ दिस 4 में ना। ठीक है, चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम निकलते हैं। ठीक है, चीज़ें हो सकता है स्कूल में ना बताई जाएंगे। अच्छा है तो आप पढ़ लीजिए यहाँ से। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, मैंने नहीं बताया, हम लोग पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सब में लिखना है ना। यहाँ क्या पढ़ेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम में लिखना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो जरा कॉम्प्लेक्स में हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, जैसे वहां पे AT प्लस AT हाफ क्या था, सिमेट्रिक था, तो यहाँ पे A प्लस A थीटा हाफ क्या होगा, हर्मिशियन होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या लिखना है आपको, A इक्वल टू लिखना है हाफ ऑफ A प्लस A थीटा प्लस हाफ ऑफ A माइनस A थीटा। ठीक है, जहां पर आपका हाफ ऑफ A प्लस A थीटा क्या होगा, हर्मिशियन होगा। जब सिमेट्रिक होता है तो AT आ जाता है, सिमेट्रिक हो इसकी सिमेट्रिक होता है AT आ जाता है। ठीक है, जब T आता है तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक, जब थीटा आता है तो हर्मिशियन स्क्वायर हर्मिशियन। जब थीटा मिलेगा तो कैसा होगा, मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, इसका हर्मिशियन पार्ट है। ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, आपका मैट्रिक्स कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आप लिख लो, मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी आपका ये मैट्रिक्स था है ना, कौन सा जो सम लिखा गया था हर्मिशियन स्क्वायर हर्मिशियन का, वो आप कीजिएगा, क्वेश्चन जो नहीं आएंगे पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी से। आगे क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे और यूनिटरी पढ़ेंगे, एक तरफ ऑर्थोगोनल, वन साइड ऑर्थोगोनल एंड वन साइड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने नाम ही सुनो, यूनिट यहीं सुन लो, क्या पढ़ना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ना है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये किस में आता है, रियल मैट्रिक्स में, ये किस में आता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में होता क्या है एक्चुअल, कि आपको क्या करना है, A into AT is equal to I, simple. A square matrix whose the product of matrix A and matrix of that matrix transpose is equal to I, unity matrix is known as orthogonal matrix। मतलब I क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बताया था। ठीक है, मतलब कोई यूनिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, अगर A into AT क्या आ जाएगा, यूनिटी मैट्रिक्स आ जाए तो कैसा होगा वो, सिंपल, आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा, या दूसरी डेफिनेशन जरा एक ही लेके जाओ, तो ये क्या बनेगी, AT इज इक्वल टू I बाई A, तो A टू द पावर T इज इक्वल टू A इनवर्स I। ठीक है, A इनवर्स I, और ये क्या I मतलब क्या, सिंपल 1, यूनिटी मैट्रिक्स मतलब 1, तो किसी से इनवर्स मैट्रिक्स बनता है वही चीज बन जाती है, तो AT इज इक्वल टू क्या आएगा, A इनवर्स। ठीक है, सुना, मतलब आपको बोल दे कि अगर मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल है, ठीक है, और A इनवर्स दे दिया गया है, ठीक है, तो डायरेक्टली AT नहीं बता दोगे, AT वही तो इनवर्स है, उसका ट्रांसपोज एक बार और ले लो, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना, ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक, आपको ये बन सकता है ऐसा क्वेश्चन यहाँ डेफिनेशन से। अच्छा, ये रियल मैट्रिक्स होता है, किसमें होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। यहाँ से क्या निकलेगा, A into A थीटा इज इक्वल टू I, यहाँ से भी A थीटा किसके हो जाएगा, A इनवर्स के। मतलब कि अगर मैट्रिक्स का क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, उसका ट्रांसपोज दे लो, है ना, उस A थीटा को A से मल्टीप्लाई करा दो, अगर वो I के इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यूनिटी मैट्रिक्स के, तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर A इक्वल A into AT इक्वल I आ जाएगा तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। अब जरा बात करें प्रॉपर्टीज की, अगर प्रॉपर्टीज आपकी लिखो जरा जल्दी से ध्यान से, A और B दो मैट्रिक्स, इफ A and B are two matrices are orthogonal slash unitary, if A and B two matrices, if A comma B
two matrices are orthogonal comma unitary, then the A inverse B inverse A to the power B t B to the power t A थीटा B थीटा, है ना, आप कुछ भी निकाल लो, A थीटा B थीटा A B B A R ऑर्थोगोनल यूनिटरी, A B B A R ऑर्थोगोनल, और इसे क्या बोलेंगे, यूनिटरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी हैं, अगर रियल है तो ऑर्थोगोनल, अगर आपके कॉम्प्लेक्स है तो यूनिटरी हैं, तब ए इनवर्स बी ऑर्थोगोनल यूनिटरी होगा, बी ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल यूनिटरी होगा, बी इनवर्स बी ऑर्थोगोनल यूनिटरी होगा, ए टी ऑर्थोगोनल यूनिटरी होगा, बी टी ऑर्थोगोनल यूनिटरी होगा, ए थीटा बी थीटा ए बी बी ए निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझा, ये सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज है ना। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, आप बढ़िया आगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ेंगे अभी, उसके बाद फिर करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, हैंड लो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जल्दी से आइडेम्पोटेंट। ठीक है, आपके यूनिटरी हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑर्थोगोनल वाली, ठीक है, इसको रट लो, है ना। ऑर्थोगोनल क्या होता है, a to at इक्वल टू i या at इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, आपको हेडिंग क्या डालना है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, हेडिंग क्या डालना है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो आइडेम्पोटेंट, अच्छा ये एक्चुअली होता क्या है, आइडेम्पोटेंट है क्या, अगर एक मैट्रिक्स कोई है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का, n क्रॉस n का, है ना, ये m क्रॉस m का। ठीक है, देखो जरा, इफ a इज इक्वल टू aij n बाई n, ठीक, कितना ऑर्डर है, n बाई n, इज आइडेम्पोटेंट इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a इज if a स्क्वायर इज इक्वल टू a, सिंपली ये कंडीशन होती है, अगर मैट्रिक्स का a स्क्वायर निकालो, मैट्रिक्स को a into a निकालो, मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, तो मैट्रिक्स अगर a के ऊपर आ जाए तो कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, याद हो गया। ठीक है।